कामना हटती नहीं, मैं यत्न करता हूँ दवा मैं धर्म मैं करता नहीं। दुर्मोह महिमा से ग्रसित हूँ, नाथ बच सकता नहीं। जय बोले खैराट श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। मूल नायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। सूलयकर्ण महापर्व की जय। आप लोग सूलयकर्ण पर्व के बारे में सुन रहे हैं, जो साक्षात तीर्थंकर प्रगति की बंध का कारण है। आप लोगों ने निरंतर सुपर कल्याण की भावना भाई, आप लोगों ने संसार के प्राणियों के प्रति एक सा दृष्टिकोण स्थापित किया। आप लोगों ने अपने गुरुजनों की, साधर्मी भाइयों की, अपने परिवार वालों की विनय करना सीखी। आप लोगों ने सील के बारे में ज्ञान प्राप्त किया कि संसार में अगर इस शरीर की भी रक्षा अगर हो सकती है तो शील के माध्यम से हो सकती है। आत्मा की रक्षा तो होती ही है, लेकिन सीता जी ने अग्नि परीक्षा दी तो इस शरीर की रक्षा किसने की? अगर शील उनके पास नहीं होता तो ये शरीर भी जल जाता और आत्मा भी दूसरी पर्याय में चली जाती। लेकिन इस शील ने अपना प्रभाव दिखाया कि देखिए, जो मुझे अपनाता है मैं उसकी रक्षा किस प्रकार से करती हूँ। इस प्रकार से गृहस्थ आश्रम में वह श्रावक सुधार संतोष व्रत को धारण करके अनेक शक्तियों अपने अंदर अर्जित कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। अब आप लोगों ने दर्शन शुद्धि, विनय संपन्नता और शील नतिचार इनके बारे में सुना। अब थोड़ा आप और अपन आज आगे बढ़ते हैं अभीक्ष ज्ञानोपयोग की ओर। अभीक्ष ज्ञानोपयोग क्या है? जब आपने इन तीनों को ज्ञान जान लिया, प्राप्त इनके बारे में ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो अब अपने ज्ञान को और प्रौढ़ बनाएं। अभीक्ष ज्ञानोपयोग में तीन शब्द हैं। आचार्य श्री कहते हैं अभीक्ष ज्ञान और उपयोग, यानी निरंतर अपने ज्ञान को कहाँ ले जाना? उपयोग करना। अपने ज्ञान का निरंतर उपयोग करने का नाम है अभीक्ष ज्ञानोपयोग। देखो, आत्मा में अनंत गुण विद्यमान है और उन अनंत गुणों की जानकारी देने वाला कौन है? ये ज्ञान ही है। ये ज्ञान ही ऐसा गुण है जिसके माध्यम से हम सब कुछ जानते हैं। इस पाषाण में स्वर्ण है, इसकी जानकारी कौन दे रहा है? ये रत्नों की खान है, इसमें से हीरा निकलता है, वो हीरा ऐसा होता है। ये जानकारी कौन देता है? ये सारी की सारी जानकारी ज्ञान देता है। गुरुजी कहते हैं ज्ञान तो उस नदी के प्रवाह की जैसा है जो निरंतर बहता रहता है। नदी का प्रवाह आप देख लीजिए, कभी भी रुकता नहीं है, निरंतर बहता रहता है। हाँ, अब ये बात अलग है, उस नदी के प्रवाह को हम मोड़ करके उसमें बांध आंधी खड़ा करके उसमें से बहुत सारे रचनात्मक कार्य कर सकते हैं। इसी प्रकार हम अपने ज्ञान के उपयोग को मोड़ दें। ज्ञान का स्वभाव कैसा है? गंगा गए तो गंगादास और जमुना गए तो जमुना दास। ये ज्ञान का कार्य है। ज्ञान मिथ्यात्व के साथ मिल जाता है तो उत्पाद मचाता है, और वही ज्ञान सम्यक्त के साथ आ जाता है तो समीचीन मार्ग दिखाता है, शांत करता है चित्त को। ज्ञान हमारे पास तो है। संसार का ऐसा कोई भी जीव नहीं है जिसके पास में ज्ञान न हो। एक इंद्रिय से ज्ञान शुरू हो जाता है और पंचेंद्र, ये बात अलग है, उनके पास में मत्तक ज्ञान श्रुतक ज्ञान रहता है, अज्ञान के रूप में रहता है, कोई नियम से मिथ्यात्व के साथ जन्म लेते हैं। लेकिन हम लोगों को तो ये ज्ञान हो गया ना कि हम इस ज्ञान के माध्यम से क्या करें। आज का ज्ञान
भौतिक पदार्थों में उलझा हुआ है, इतना व्यस्त है और अभ्यस्त है भौतिक पदार्थों का कि आज वह ज्ञान निज की ओर आ ही नहीं रहा है। अज्ञानी प्राणी की दशा कैसे है? आचार्य महाराज कहते हैं, उस कबूतर को देखो, वह कबूतर कैसा है जिसके पास में आकाश में उड़ने की शक्ति है, लेकिन जब वह भयभीत हो जाता है, उसका ज्ञान विपरीत हो जाता है, तो वह उड़ना भी भूल जाता है। बिल्ली उस कबूतर को जो पेड़ पर बैठा हुआ है उसे देख करके जमीन पर पंजा मारती है। कहाँ मारती है? जमीन पर पंजा मार रही है। वह कबूतर अज्ञानी भयभीत होकर के क्या सोचता है, ओहो ये परछाई सो मैं और ये बिल्ली मुझे मार रही है, और घबरा करके वो नीचे वहां पर गिर जाता है। अब क्या है? यही हालत हम आपकी है। ज्ञान तो हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन वह ज्ञान की दिशा कैसी है? मात्र ज्ञेय पदार्थ की ओर है। आज हमारा ज्ञान उस कर्ता को नहीं जान रहा है, उस ज्ञेय पदार्थों को जान रहा है। और ज्ञेय पदार्थों का जानने के कारण, ज्ञेय पदार्थों की ओर झुकने के कारण आज हमारा ज्ञान जड़ हो रहा है। संसार के जितने भी ज्ञेय पदार्थ हैं वो जड़ ही तो हैं, और क्या है। और आज हमारा ज्ञान जड़ की ओर मुड़ रहा है। उस भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति में अभ्यस्त और व्यस्त ज्ञान निज आत्मा की ओर दृष्टिपात करने ही नहीं दे रहा है। हमारा उपयोग बहिर्मुखी होकर के अपने ही आप को नाश कर रहा है, अपने ही उस आत्मिक आनंद की अनुभूति को अनुभूत नहीं कर पा रहा है। ये सबसे बड़ी कमजोरी इस आत्मा की आज है। हम ज्ञान तो कर रहे हैं, लेकिन कैसा ज्ञान कर रहे हैं? मात्र पोथियों का ज्ञान कर रहे हैं। आचार्य महाराज कुंद महाराज ने कह दिया, ज्ञान की परिभाषा कहते हुए मूलाचार्य में उन्होंने कह दिया, जीर्ण रागा विरज्जे जे, जीर्ण मित्तिम पवावेजे, जीर्ण तत्वम विभुज्येण तम नाणम जिण सासणे। ज्ञान क्या है? जिस ज्ञान के माध्यम से हमारी आत्मा के अंदर स्वतत्व को प्राप्त करने की योग्यता उत्पन्न हो, जिस ज्ञान के माध्यम से हम राग द्वेष का हनन कर सकें, जिस ज्ञान के माध्यम से हम संसार के सभी प्राणियों को अपना मित्र मान सके। तम नाणम जिन शासने, जिन शासन में उसी को ज्ञान कहा गया है। ज्ञान क्या है? विद्या क्या है? सा विद्या या विमुक्ति। विद्या वही है जो हमें मुक्ति प्रदान करे। आज की विद्या कैसी हो गई? हमें संसार में फंसा रही है। बस यही कारण है जीव आज सत्य को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। संसार का ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो अमर होकर के आया है। कौन ऐसा प्राणी है? आज सारे के सारे साधन मोक्ष मार्ग के हमारे पास में उपलब्ध हैं। अरे महाराज जी, पंचम काल है, पंचम काल में इतनी साधना नहीं हो सकती, इतना कोई बलवान है नहीं। अरे भैया, आचार्य श्री इतने बड़े साधक के रूप में आप लोगों के सामने हैं। अब मुझे बताइए, आपकी पर्सनालिटी, आपके शरीर और उनके शरीर में क्या अंतर है? पंचम काल का शरीर उनका भी है और हम आपका भी है, लेकिन देखो उन्होंने यह साबित कर दिया, नहीं, मोक्ष का मार्ग न कभी बंद हुआ है और न होगा। भले ही कैसा भी काल आ जाए, नरकों में भी मोक्ष मार्ग खुला हुआ है। आप नरकों में भी चले जाओ, वहां पर भी मोक्ष मार्ग है, हाँ खुला हुआ है। निरंतर सम्यक्त की उपलब्धि उन नरकों में भी हो रही है। तत्व चिंतन के माध्यम से, जाति स्मरण के माध्यम से वो नारकी भी ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। देव आकर के संबोधन दे रहे हैं उनको और वे भी ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। वहां पर भी मोक्ष मार्ग खुला हुआ है। ऐसा कोई भी स्थान नहीं है ढाई द्वीप के अंदर जहां पर मोक्ष मार्ग खुला ना हो। हर व्यक्ति अपनी भावनाओं को अनुकूल बना करके
अपनी उपयोग को साकार बना करके, अपने मन को पवित्र करके सम्यक्त की ओर आगे बढ़ता है। उसका ज्ञान उज्जवल होकर के वह चारित्र को अंगीकार करके मोक्ष मार्ग पर बढ़ता है। लेकिन इसके लिए सतत निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है। हम बार बार जब अपने उपयोग को, अपने ज्ञान को निज आत्म तत्व की ओर ले जाएंगे, उसे प्राप्त करने का पुरुषार्थ करेंगे, तब कहीं जाकर के वह स्थिरता हमारे ज्ञान की हमारे अंदर टिक पाएगी। लगातार वह ज्ञान का अभ्यास हम करते हैं तो वह हमारा ज्ञान हमें केवल ज्ञान को प्राप्त कराने में सक्षम होता है। आत्मा की उन्नति और आत्मा का विकास जब कभी भी होगा तो ज्ञान के माध्यम से ही होगा। यही ज्ञान जब निरंतर हमारा निज आत्म तत्व को प्राप्त करने में लगेगा, यही ज्ञान हमारा जब राग द्वेष का हनन करने में लगेगा, यही ज्ञान का उपयोग हमारा जब कसायों को छोड़ने में लगेगा, यही ज्ञान का उपयोग जब हमारा विषयों के त्याग में लगेगा, तब कहीं जाकर के अभीक्ष ज्ञानोपयोग आप प्राप्त कर पाओगे। तब ये संज्ञा बनती है, क्योंकि आप लोगों को कई बार बता दिया है कि ये भोग कैसे हैं, ये कसाय कैसी है, ये राग द्वेष कैसे हैं, ये मोह आदि कर्म कैसे हैं। आत्मा को पतित करने वाले हैं, आत्मा को परतंत्र बनाने वाले हैं। इतना सुनने के उपरांत भी अगर हम उस ज्ञान का उपयोग इनके हनन करने में ना करें तो हमारा ज्ञान कभी ज्ञान की कोटि में आ ही नहीं सकता है। इसलिए नमोस्तु वो वाला पटर को, इसलिए ज्ञान का उपयोग क्या है? शाब्दिक ज्ञान तो आज बहुत लोग प्राप्त कर लिए। अक्षर से कहते हैं भाषाविद और अक्षर ज्ञान तो नमोस्तु बहुत लोगों को हो गया, लेकिन पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोय, और 2.5 अक्षर आत्म का पढ़े सो पंडित होए। गुरुजी ने दोहा थोड़ा सा बदल दिया, प्रेम की जगह आत्मा रख दिया, क्योंकि वास्तव में प्रेम वही है। क्या है? पर से प्रेम करना प्रेम नहीं है, निज से प्रेम करना ही, निज से स्नेह करना ही वास्तविक स्नेह है। ये तो राग द्वेष की परिणति है। हम दूसरे से प्रेम करते हैं, एक से स्नेह कर रहे हैं और एक से बैर रख रहे हैं, एक को अच्छा बोल रहे हैं, एक को बुरा बोल रहे हैं। ये किसकी परिणति है? ये तो राग की परिणति है, द्वेष की परिणति है। ये तो कसाय का एक उद्वेग है जो निरंतर चल रहा है। इसी बात को समझना है। गुरुजी कहते हैं बहुत पोथी पढ़ ली, बहुत अक्षर ज्ञान कर लिया, भाषाविद आप बन गए, लक्ष्य द्वारा व्याख्यान कर रहे हैं, लेकिन नहीं, उस ज्ञान को हमारे गुरुजी कहते हैं ये तो सीसी के लेवल के जैसा है। सीसर की लेवल को आप खा जाओ तो क्या उससे रोग का निदान होगा? नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। बल्कि उस रोग का निदान उस सीसी में रखी हुई औषधि के माध्यम से होता है। औषधि का पान, औषधि का सेवन हम जब तक नहीं करेंगे, जब तक उस रोग को हम दूर नहीं कर पाएंगे। आचार्य श्री कहते हैं इन अक्षर ज्ञान वालों को तो अभी अक्षर शब्द का अर्थ ही नहीं मालूम है। अक्षर शब्द का अर्थ क्या है? अक्षर शब्द बोलता है क्षर यानी नासवान और आ यानी नहीं। मैं नासवान नहीं हूं, मैं अजर अमर अविनाशी हूं। अब बताइए, एक छोटा सा शब्द जिसे आप अक्षर बोलते हैं, अक्षर शब्द अपनी व्याख्या के माध्यम से ये कह रहा है कि मैं नासवान नहीं हूं, मैं अजर अविनाशी अमर हूं। अब उस अक्षर शब्द का मात्र जिसे अर्थ, वास्तविक अर्थ समझ में आ जाए तो गुरु महाराज कहते हैं उसका कल्याण हो सकता है। और इन अक्षरों का अगर तुम प्रयोग पर को लुभाने में करो, अपने आप की यश कीर्ति में करो, दूसरे को प्रभावित करने में करो, बोले कुछ नहीं होगा। 3 काल में आपको कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं। ज्ञान क्या है? जिन परम पैनी सुबुध छेनी डारी अंतर भेदिया वर्णादि अनुरागादि से निज भाव को न्यारा। उस ज्ञान रूपी
छेनी के माध्यम से राग द्वेष रूपी पत्थरों को तोड़ करके निज भाव की ओर आओ। अनादिकाल से ये ज्ञान भटक रहा है। अगर यह ज्ञान भटकता रहा तो निश्चित है हम भी भटकते रहेंगे। आत्मा की भटकन अगर हो रही है तो उसका मूल कारण है ज्ञान की भटकन। और ज्ञान की भटकन अगर जब तक चलती रहेगी तब तक हम निज आत्मा की अनुभूति कर ही नहीं सकते हैं। व्याख्यान करना बहुत सरल है, बहुत सरल है। साधना में उतरना बहुत कठिन है। पंडित कौन है? स्वात्मानम पश्यति, यह सब पंडित है। जो अपनी आत्मा की ओर अभिमुख होता है, जो अपनी आत्मा को जानता है, पहचानता है, उसी का नाम पंडित है। हाँ, पंडित जी जा रहे थे दूसरे नगर शास्त्रार्थ करने के लिए। रास्ते में डाकुओं ने पंडित जी को घेर लिया। पंडित जी जो कुछ भी हो वापस करो। बोले भैया मेरे पास तो कुछ नहीं है, अभी मैं दूसरे गांव कमाई करने के लिए जा रहा हूं। बोले क्या है झोली में? बोले मेरी झोली में शास्त्र है। बोले लाओ इसी को दे दो। अरे भैया ये मेरी पूरी जीवन की कमाई है, इस शास्त्र में वो तत्व लिखे हुए हैं जिनके माध्यम से मैं क्या करता हूं, शास्त्रार्थ करता हूं। बहुत मुख्य मुख्य पॉइंट इसमें लिखे हुए हैं। डाकू बोलता है पंडित जी शास्त्रार्थ के लिए आप पॉइंट जोड़ के रखे हुए हैं, इन शास्त्रों में आप अपने ज्ञान को बंद किए हो। ज्ञान तो आत्मा का स्वभाव है। जिस ज्ञान के माध्यम से आप शास्त्रार्थ कर रहे हो, उस ज्ञान के माध्यम से आप कर्मों का क्षय कर सकते हो। जिस ज्ञान के माध्यम से आप वाद विवाद करके दूसरों को पराजित कर रहे हो, उस ज्ञान के माध्यम से तो आप अपने कर्मों को पराजित कर सकते हैं। जिन ज्ञान के माध्यम से आप अपने आप को पंडित कह रहे हो, उस ज्ञान के माध्यम से तो आत्मा संसार से मुक्त हो सकती है। बोले आपका ज्ञान तो पोथी का ज्ञान है, और पोथी का ज्ञान कहाँ तक आपका कल्याण करेगा, मुझे बताओ। निरंतर ज्ञानोभ्यास, निरंतर ज्ञानोपयोग हमारा एक जगह टिका रहे, ये बार बार अभ्यास हमें करना होगा। बार बार निरंतर अपने उपयोग को आपको बता दिया गया है। प्रत्येक प्रवचनों के माध्यम से ये बता दिया, ज्ञान का कार्य है चारित्र की ओर आगे ले जाना, अपने क्रियाओं को शुद्ध बनाना, अपने उस उपयोग को निर्मल बनाना, पवित्र बनाना। लेकिन आज की विद्या के माध्यम से, आज के किताबी ज्ञान के माध्यम से जो संस्कार बच्चों को दिए जा रहे हैं वो मात्र अर्थोपार्जन के लिए ही दिए जाते हैं। आत्मकल्याण के लिए आज कोई प्रक्रिया नहीं हो रही है। आज जितने भी पंडित बन रहे हैं मात्र अर्थोपार्जन के लिए पंडिताई कर रहे हैं। बड़े महाराज जी ने 8-10 दिन पहले कहा कि जैसे श्रावकाचार है, जैसे मूलाचार है हम लोगों के संविधान के लिए, ऐसे एक पंडिताचार बनना चाहिए। क्यों? ज्ञान पोथी का विषय नहीं है, ज्ञान तो आचरण का विषय है। प्रमेय रत्नमाला में आचार्य महाराज ने कह दिया, ज्ञान फलम किम, ज्ञान का फल क्या है? अज्ञान निवृत्तिर हानुपानान उपास उपेक्षाश्च फलम ज्ञानम। अज्ञान की निवृत्ति, हानुपान, उपादेय हे का ज्ञान और त्याग, ये ज्ञान का फल है। आप लोगों के जीवन में ज्ञान आ गया, तत्वों के बारे में आप लोगों ने जान लिया कि ये तत्व है, ये कुतत्व है, ये है, ये उपादेय है। संसार की वस्तुओं के बारे में आपका ज्ञान कितना सटीक चलता है, कुछ पूछो नहीं। एक सड़ी गली सब्जी लेने जाते हो तो छांट करके लेते हो, मोल तोल करके लेते हो। कोई भी वस्तु आप परचेज करते हो, खरीदते हो, कैसे खरीदते हो? उसके विषय में अच्छी बुरी की कल्पना करते हो, क्योंकि वह आपको उपयोग में लानी है। अब उस सामान्य वस्तु के बारे में आप हे उपादेय का ज्ञान रखते हो, लेकिन अपने आत्मकल्याण के बारे में कभी भी हम हे उपादेय का ज्ञान नहीं रख पा रहे। बताओ, जब तक ज्ञान हमारा प्रौढ़ नहीं बनेगा, जब तक हमारे
उस ज्ञान की परिणति निज की ओर नहीं आएगी, पर की ओर ही रहेगी, तो कभी भी यह ज्ञान आत्मा का कल्याण करने वाला हो नहीं सकता। पर्याय कितनी दिन के लिए मिली है जरा सोचो तो। ज्ञान आपको कह रहा है कि इस काया में कितना रहना, खाल मिली थी यही मिट्टी में खाली जाता हूं। आचार्य श्री ने हाइकू के माध्यम से कह दिया, ये काया कहां मिली थी? यही मिली थी मिट्टी में, और ये कहां मिल जाएगी? यही मिट्टी में मिल जाएगी। यहां से आपका प्रस्थान कैसे होगा? विग्रह गति में क्या होता है? विग्रह गतऊ कर्म योग है, मात्र कारण का योग वहां रहता है। कर्मों की गठरी विग्रह गति में साथ जाती है और कुछ नहीं जाता है। इस भाव में आपने क्या क्या कर्म किए, वो कर्म पूरी गठरी में बन करके कारण का योग के रूप में परिणत होकर के और वहां जाते हैं। कहां? जहां आपको जन्म लेना है, और जन्म लेते ही वो गठरी खुलती है और उसमें से आपका लेखा जोखा निकलता है, और उसके अनुसार आपको वहां पर क्या किया जाता है? बस फल दे दिया जाता है। अब बताओ क्या किया? जो ज्ञान हमें आत्मकल्याण के लिए लगाना चाहिए था, जो ज्ञान हमें, जो उपयोग हमें अपनी चेतना को जागृत करने के लिए लगाना चाहिए था, उसको हमने कहां लगा दिया? गुरुजी हमेशा कहते हैं, जब तक तेरी अर्थी नहीं उठ रही है, जीवन के अर्थ को समझ ले। अर्थी उठने के बाद में न तुझे समझ में आएगा और न कोई समझाएगा। जब तक तेरी चिता नहीं जल रही है, तब तक तू अपनी चेतना को जागृत कर ले। चिता जलने के बाद में कोई भी चेतना जागृत कराने का पुरुषार्थ नहीं होगा। मात्र क्या होगा? हाँ, सोचो, थोड़ा सा विचार करो। ये श्वास की आती जाती कुछ श्वासें ये शिक्षा दे रही हैं आपको। मैं अंदर गई तो मैं जीवन दे रही हूं, और बाहर गई तो आपकी उम्र लेके जा रही हूं। याद रखना, तुम ज्यादा होशियार नहीं हो। आज एक एक श्वास की कीमत आप उस कोरोना पेशेंट से पूछो जिसके फेफड़े में सांस लेने की योग्यता कम हो गई। उससे पूछो उस गले की कीमत। अब उसका बोलना ही बंद हो गया। बहुत बकर बकर किया जिंदगी भर, बहुत इस मुख के माध्यम से प्रयोग किया, लेकिन क्या कभी ज्ञान की बातें बोली? क्या इन सांसों का उपयोग तुमने आत्मा को जानने के लिए किया? क्या इस चेतना को प्राप्त करने का पुरुषार्थ किया? क्या अज्ञान का निवारण करने के लिए, इन कसायों को नष्ट करने के लिए, इस राग द्वेष को छोड़ने के लिए हमने कभी पुरुषार्थ किया? क्या चला करके एक छोटा सा नियम दे दो, अरे महाराज जी कहां बांध दिया आपने, भारी लगता है। अब बताओ क्या ज्ञान है आपका? आत्मा की शिक्षा दी जा रही है कि भैया आ जाओ, चलो आत्मा का कल्याण कर लो। तुम्हारी उम्र कितनी है? महाराज जी ने बोला ना 7 दिन की उम्र बची है और 7 पीढ़ी तक की व्यवस्था की चिंता है। अब बताओ, अवधि ज्ञानी महाराज ने बोल भी दिया, सेठ जी 7 दिन के बाद आपका पलायन हो जाएगा संसार से। कोई बात नहीं, 7 पीढ़ी की व्यवस्था हो गई है, 7 दिन में इतना कमाई और कर लूंगा कि 8वीं का जुगाड़ कर जाऊंगा। अब बताओ ये क्या है? ये अज्ञानता है। इसी का नाम अज्ञान है, और इसी अज्ञान के घेरे में पड़ करके आज संसार की पूरी व्यवस्था को देखते हैं तो बहुत अल्प ज्ञानी मिलते हैं। यहां पर अज्ञानियों की संख्या तो भरमार है, क्योंकि आज पूरा का पूरा पुरुषार्थ पेट और पेटी भरने का हो रहा है। किसका हो रहा है? हर कोई पेट और पेटी भरने की सोच रहा है कि कैसे पेट भर जाए मेरा और कैसे मेरी पेटी भर जाए। गरीब आदमी है तो पेट भरने की सोच रहा है, और बड़ा आदमी है तो पेटी भरने की सोच रहा है। भर लो, पुण्य कर्म के उदय से सब कुछ भर लो। गुरुजी कहते हैं भर लेन दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इनसे पूछो तो पगलों से कि मात्र इस जड़ वस्तुओं का संग्रह करने में जो ज्ञान लगा हुआ है,
तो क्या हुआ, जड़ वस्तुएं तेरे साथ जाएंगी क्या? मुझे बताओ, ये संबंध तुम्हारे साथ जाएंगे क्या? सब यहीं छूट जाएंगे। हाँ, आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, एक में भी तन्हा थे और 100 में भी अकेले हैं। देख लो तोड़ करके उस आईने को। हाँ, कांच मंदिर में चले जाना और अपने मुख का अवलोकन करना थोड़ा सा, कि उस कांच के मंदिर में हम दिखते कैसे हैं, स्पष्ट दिखाई देगा। 100 टुकड़ों में भी आपका चेहरा ही अकेले दिखेगा। हाँ, और एक आईने में देखो तो भी आप अकेले दिखोगे। अब इससे बड़ा तत्व दर्शन आपको कहां मिल सकता है? आईने में सबसे बड़ा तत्व दर्शन छिपा हुआ है। देखो उसे, वो आपको तत्व ज्ञान दे रहा है कि भाई साहब आप अकेले हो, कोई भी आपके साथ नहीं है। और वो दिखाता भी अकेले को है। जो दूसरे आएंगे उन्हें दूसरी जगह दूसरा दिखाएगा, तीसरे आएंगे तीसरा दिखाएगा। आप अकेले हैं तो आपको अकेला दिखाएगा। यानी आप जो कुछ भी हो वह आपको स्पष्ट दिखाता है आईना। आपके मुख में कालिक लगी है तो कालिक लगा हुआ दिखाएगा। आपके चेहरे में जो कुछ भी लगा कहीं भी शरीर में वो दिखाएगा। वो कोई कुछ भी नहीं छुपाएगा। वो बताता है भाई साहब आप अभी ऐसे हो। इसी प्रकार ज्ञान भी हमारा यही बताता है। जिस समय जिस परिणामों को हम कर रहे होते हैं तो ज्ञान कहता है आप अभी ऐसे हो, अज्ञानी हो, आप पाप कर्मों का बंद कर रहे हो, इसलिए समझो थोड़ा सा और अपने आप में वापस आओ। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, इस ज्ञान की यात्रा जो आज तक बहिर्मुखी हो रही है अंतर्मुखी करना ही पड़ेगा। और बिना इसे अंतर्मुखी किए उस चेतना की अनुभूति, उस आत्मा का आनंद कभी भी प्राप्त हो नहीं सकता है। अभिलिप्त ज्ञानोपयोग, निरंतर उस ज्ञान में अपने उपयोग को लगाना बहुत आवश्यक है। बार बार हम अभ्यास के माध्यम से जब किसी वस्तु के बारे में उपयोग करते हैं, उसे सीखने का प्रयत्न करते हैं, तब जाकर के वह विद्या हमें हासिल होती है संसार की। बार बार उस वस्तु को, उस विषय को वह रटता है, तब जाकर के हमें वह लर्न होती है, याद होती है। इसी प्रकार निज आत्मा की ओर हमें बार बार दृष्टिपात करनी होगी, बार बार, क्योंकि उपयोग बहुत चंचल है, मन बहुत चंचल है। और इस चंचल मन को जो बार बार विषयों में दौड़ता है, स्वान की भांति कहा आचार्यों ने इसे। स्वान को कितना अच्छा खिला दो लेकिन वह हड्डी देखते ही सारी अच्छी वस्तुओं को छोड़ देता है। ऐसे ही ये मन उन विषय कसायों को देखते ही उस ओर आकृष्ट होता है, आकर्षित होता है, दौड़ता है उस ओर अपनी इंद्रियों की सेना लेकर के। लेकिन बार बार हम जब उस मन को उन विषयों से हटाएंगे, छोटे छोटे नियमों के माध्यम से पुरुषार्थ करेंगे, नहीं आज मुझे ये करना है। सम्यक दृष्टि जीव अपने ज्ञान के माध्यम से बार बार यह उपयोग करता है कि मुझे भोग की सामग्री अब कम करनी है। वह अपने उन दिनचर्या में परिवर्तन लाता है। आज मैं भोजन भी करूंगा, मात्र 2 बार ही मुख जूठा करूंगा। आज मैं जितनी बार भी लघु शंका सोच जाऊंगा उतनी बार कायुस्सर करूंगा। मैं आज ये नियम लेता हूं कि मैं आज अपने इन मोहल्लों में जाऊंगा, इसके आगे नहीं जाऊंगा। मैं आज भोजन में इतनी ही वस्तु खाऊंगा, इससे ज्यादा नहीं खाऊंगा। आज मैं इतने ही वस्त्र पहनूंगा, इससे ज्यादा नहीं पहनूंगा। संपत्ति के बारे में भी वह निर्णय कर लेता है कि मैं अब इतने ही संपत्ति रखूंगा। व्यापार के बारे में भी निर्णय कर लेता है, अब मैं इतना ही व्यापार करूंगा। बच्चे करे उनकी बात अलग है, वो जाने, उनका काम जाने। मैं तो अब अपने संसार को सीमित करने का पुरुषार्थ करूंगा। ऐसा संकल्प वह महाराज के पास आकर ले लेता है, क्योंकि उसे ज्ञान हो गया है कि अब मैं इस ढलती हुई उम्र के साथ कब तक इस संसार में रहूंगा। मैं देख रहा हूं मेरे दादा परदादा इस संसार में आए और मरण को प्राप्त हो गए। क्या ले गए? सब यहीं छोड़ गए।
और मैं भी मरण को प्राप्त एक दिन हो जाऊंगा, कह ले जाऊंगा, यहीं छोड़ जाऊंगा। लेकिन जो कार्य मेरे दादा परदादा न कर सके वो कार्य मैं करके जाऊंगा। सुन रहे हो? जो कार्य आपके बाप नहीं कर पाए, आपके दादा परदादा नहीं कर पाए, अब वो कार्य तुम कर लो। महाराज जी कौन सा कार्य है? जो मैंने अभी बताया। अब थोड़ा सा अपने ज्ञान का प्रयोग अपनी आत्मा के कल्याण में करो। अभी तक आपने अपने ज्ञान का प्रयोग पर पदार्थों के संग्रह में किया था, जड़ पदार्थों के संग्रह में किया था, उन ज्ञेयों को प्राप्त करने में किया था, उन ज्ञेयों को जानने में किया था। ये तो ज्ञान का दुरुपयोग हो गया था। ज्ञान का सदुपयोग क्या है? जो मैंने अभी अभी कहा, ये ज्ञान का सदुपयोग है। संसार की उन समस्त वस्तुओं से, संसार के उन समस्त संबंधों से अपने उपयोग को हटा करके निज की ओर लाना ही ज्ञान का सदुपयोग है। हमने आज तक जो कार्य नहीं किए, हमारे पिता ने, दादा ने, परदादा ने जो कार्य नहीं किए, अब हम अपनी आत्मा को संस्कारित करेंगे। करो। हम लोगों के लिए प्रत्येक कायोसर्ग आवश्यक रख दिया मुनियों के लिए। क्यों रख दिया आवश्यक? इसलिए रख दिया आवश्यक कि तुम्हारा मूल लक्ष्य काय से ममत्व का त्याग करना है। संसार से ममत्व का तो त्याग आपने कर दिया। दीक्षा लेते ही आपने 10 बहिरंग परिग्रहों का त्याग कर दिया। श्रवण सुनिए, आप महाराज कहते हैं आपने 10 परिग्रहों का तो दीक्षा लेते ही त्याग कर दिया। अब अभ्यंतर परिग्रह के रूप में जो कसाय आदि बची हुई हैं, उनका हनन कब होगा? कायोसर्ग के माध्यम से होगा। प्रत्येक क्रिया में हमारे यहां हम लोगों के लिए मूलाचार में स्पष्ट गुरु महाराज ने आदेश दे दिया, कोई भी क्रिया करो आप, चाहे अच्छी क्रिया करो और चाहे बुरी क्रिया करो। बुरी क्रिया क्या है? शौच आदि करते हैं, लघु संक आदि जाते हैं, उसमें भी हम लोगों को प्रायश्चित दे दिया। क्या करो? कायोसर्ग करो। भक्ति आदि करते हैं, स्वाध्याय आदि करते हैं, उसमें भी कह दिया कायोसर्ग करो। हर क्रिया में कायोसर्ग की प्रक्रिया अपनानी आवश्यक है। क्यों? क्योंकि तेरा मूल लक्ष्य उस काय से ममत्व को छोड़ना है और उस आत्म तत्व को प्राप्त करना है जो इस काया के अंदर ही है। इसी प्रकार से श्रावक को भी अपने जीवन में ये संस्कार डालना चाहिए। लघु संका, दीर्घ संका, भोजन आदि जो भी व्यवस्था आप लोग दिनचर्या करते हो, जो भी कार्य करते हो, प्रत्येक कार्य में एक कायोसर्ग करने का अभ्यास करना चाहिए, संस्कार डालना चाहिए। हमारे प्रवचन सागर महाराज जी थे, उनकी समाधि हो गई। हम लोग जब संघ में थे तो 2 आहार एक उपवास करते थे, चारित्र शुद्धि के उनके व्रत चला करते थे। तो उपवास के दिन हमने देखा उनको 6-6, 8-8 घंटे वो बैठ करके माला फेरते थे। और माला नहीं फेरते थे, उंगली चलाते थे। क्या करते थे? उंगली चलाते थे। हमने एक दिन शाम को पहुंचे माला लेकर के, हम बोले महाराज जी उंगली चलाते चलाते आप थक जाते होगे, ये हमारी माला ले लो, आप उपवास के दिन फेर लिया करो कम से कम, हमें मालूम आप माला तो रखते नहीं हो। बोले ब्रह्मचारी जी, हम अगर चाहें तो कोई भी हमें माला ला के दे दे, कोई बड़ी बात है? कब माला लाओ? बोले हम तो महाराज हैं। बोले हम इसलिए उंगली से फेरते हैं कि इन उंगलियों को अभ्यास हो जाए चलने का। हम जब शक्तिहीन होंगे, हम जब बोल नहीं पाएंगे, जब हम देख नहीं पाएंगे, हमारे शरीर की शक्ति क्षीण हो जाएगी, तो कम से कम हमारी उंगली तो चलती रहेगी। इनको हम संस्कारित कर रहे हैं कायोसर्ग करने के लिए। ये कायोसर्ग का दोष तो है, मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी मैं इन्हें इसलिए संस्कारित कर रहा हूं कि ताकि ये उंगली चलती रहे। और मैंने देखा वास्तव में जब उन्हें बीमारी हुई, रोग हुआ रेबीज, तो पूरा शरीर उनका सुन्न होता गया और अंत में जब मात्र हाथ बचे तो उनकी उंगलियां चल रही थी। हम बोले ये देखो, ये है संस्कार। उन्होंने अपने ज्ञान के माध्यम से अपने अंगों को संस्कारित कर दिया कि अंत में भी तुम चलते रहना, और उनका चलना उनके परिणाम को बता रहा था। भले ही वे शिथिल हो गए, रोग ने सब जगह से घेर लिया उन्हें, लेकिन उनके संस्कार अंत समय तक साथ में थे।
आखिरी में भी उनकी उंगलियां हमने देखी तो उंगली में ऐसे रखी हुई थी। मैं पूरी परिचर्या में उस समय साथ था। मैंने ये देखो, मुझे वो वचन याद आ गए प्रवचन सागर महाराज जी के। यहाँ हाँ लो, महाराज जी की शिवरात्रि थे हमारे प्रवचन सागर महाराज जी। यहाँ पर किशनगढ़ जब चतुर्मास हुआ था आचार्य श्री का, बड़े महाराज जी का, तो वहां पर शिवरात्रि बने थे। तो अब यहाँ के संस्कार तो थे ही बड़े महाराज जी के, और उनकी स्वयं की साधना भी बहुत प्रौढ़ थी। इस प्रकार से अपने ज्ञान का वह उपयोग निरंतर निज की ओर करते रहते थे। हमें भी ये संस्कार, ये आदत बनानी चाहिए। हम प्रत्येक क्रिया में कायोस्तर को अपना एक स्वभाव बनाएं, धर्म को अपना स्वभाव बनाओ। जिस प्रकार सांस आप ले रहे हैं, ये आपका स्वभाव बन गई है और आपको पता ही नहीं चलता है कि कब सांस आती है और कब जाती है। इसी प्रकार से धर्म को हम अपना स्वभाव बनाएं। प्रत्येक चलते फिरते हम जो भी क्रिया करें, उस क्रिया में हम धर्म को ले लें। और सबसे सस्ता धर्म है एक कायोस्तर करना। क्या करना? आप दिन भर जो भी कार्य करते हो, उस कार्य के प्रारंभ में एक कायोस्तर कर लो, तो कहते हैं फ्री में एक दो माला तो दिन भर में आपकी हो जाएगी। पंच परमेष्ठी का स्मरण तो हो जाएगा। इसलिए जब कभी भी इस आत्मा का कल्याण होगा, जब कभी भी इस आत्मा को केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी, जब कभी भी आत्मा विकास और उन्नति को प्राप्त होगी, उसके पीछे इस जीव को सतत निरंतर ज्ञानोभ्यास करते रहना होगा। उसी का फल उस केवल ज्ञान के रूप में प्राप्त होगा। अभी तक जो धारा हमारी बहिर्मुख होकर के उन भौतिक पदार्थों, उन गेयों में अटकी हुई है, भटकी हुई है, उसे निकाल करके निज आत्मा की ओर लाओ। जिन जिन लोगों ने निज को देखा, वे जन जिन बन गए, और जिन जिन लोगों ने पर को देखा, वे जन जिन्न बन गए। क्या देखना आपको? निज को देखोगे तो जिन बन जाओगे, और पर को देखोगे तो जिन्न बन जाओगे। इसलिए अभीक्ष ज्ञानोपयोग के माध्यम से यह 16 कण भावना यहां पर हमने आपको बताई। अपने उपयोग में लगाएं। इन्हीं भावना के साथ में अहिंसा परमो धर्म की जय।